हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल #BPSC में। आज हम लोग बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में बिहार के पूरे आधुनिक इतिहास को कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर देखिए, बिहार में पुर्तगाली कंपनी। बिहार में पुर्तगाली कंपनी कभी नहीं आए थे, लेकिन डच आए थे। डच 1632 में आए थे बिहार में। पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्सों में आए थे। अंग्रेज आए थे 1651 में। अंग्रेज आए थे 1651 में। अंग्रेज पटना में आए थे। 1644 में जॉब चार्नक पटना फैक्ट्री का प्रधान बना। जॉब चार्नक वही जॉब चार्नक जो कलकत्ता शहर के संस्थापक थे, जो 1644 में बिहार आए और 80 से 81 तक बिहार में रहे। ये हो गया। और फ्रांसीसी व्यापारी जो थे, फ्रांसीसी व्यापारी एक यात्री था तैवर्निये। उसने बताया कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, और उस समय उसने बताया कि पटना की जनसंख्या 2 लाख थी। उसके बाद आए अंग्रेज व्यापारी। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। तो पूछे क्वेश्चन कि भारत आने वाले पहले अंग्रेज व्यापारी कौन थे, तो जॉन मार्शल और पीटर मुंडी शाहजहां के काल में पटना आए थे। ये 1630 से 1634 तक बिहार में रहे। डेनिश कंपनी बिहार में अपनी पहली कोठी 1774 में स्थापित किया था। बिहार में प्रमुख विद्रोहों के बारे में देख रहे हैं, तो बिहार में प्रमुख विद्रोह नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच हुआ था। यह सोरा उत्पादन के लिए विद्रोह था। सोरा उत्पादन क्यों होता था? ये बारूद बनाने के लिए सोरा का इस्तेमाल होता था। इसका केंद्र कहाँ था बिहार में? तो हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में ये सोरा बनाने के केंद्र थे। सोरा बनाने के लिए एक जाति थी मलंगी एक जाति थी सोरा बनाने के लिए। आगे देखें तो ढाल विद्रोह 1767 से 1777 के बीच हुआ। दक्षिणी बिहार के पश्चिमी सिंहभूमि में ये जगन्नाथ ढाल इसके नेतृत्व कर रहे थे। भूमिज विद्रोह, जिसे चुआर विद्रोह भी कहते हैं, ये 1768 में हुआ था। इसके नेतृत्व रघुनाम महतो ने किया था। ये बाराभूम घाट प्रथा पहाड़ी प्रदेश में निवास करते थे। इसमें अंग्रेज थे। कैप्टन डन इसके नेतृत्व कर रहे थे। आगे विद्रोह सन्यासी विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ। बिहार बंगाल के सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। क्या हुआ? सारण में जो है ना, 5000 के करीब सन्यासी ने हुसैनपुर किले पर कब्जा कर लिया था। सारण जिले में हुसैनपुर किले पर सन्यासियों ने कब्जा कर लिया था। सन्यासियों के प्रमुख सन्यासी की बात करें तो प्रमुख सन्यासी में हुए एक है मजनून शाह, देवी चौधरानी और रामानंद प्रमुख सन्यासी हुए। आगे देखें, आगे में आए जगन्नाथ देव का विद्रोह 1773 से 1785 के बीच हुआ। देवघर के पास चित्तूर, पहाड़, ब्रोक, जगन्नाथ और मुंडेर। हो विद्रोह, जिसे कोल विद्रोह के नाम जानते हैं, सिंहभूम से उड़ीसा के कोझिकोड तक हुआ था। इसके अंग्रेज ने दबाने का काम किया था। रफ सेज ने दबाने का काम किया था। 24 गांवों के मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिसमें किसने आत्मसमर्पण नहीं किया? तो गुमला, गरहुम्मा, बरपुर और योद्धा ने आक्रमण कि सक्रिय रहे थे। उसके बाद तमार विद्रोह हुआ। तमार विद्रोह रांची में हुआ। इसमें दबाने का काम मेजर फ्रॉफर्ड ने किया। इसका नेतृत्व विष्णु मुंडा, मौजे मुंडा ने इसको पुनः विद्रोह किया था। कैप्टन होकेट ने इसे फिर से दबा दिया। लोटा विद्रोह, बिहार में लोटा विद्रोह हुआ मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। बिहार में एक और विद्रोह हुआ था, जहाँ पर छपरा जिले में कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था। कैदियों ने यहाँ नंगी हड़ताल की थी। अब आए बिहार में 1857 की क्रांति। बिहार में विद्रोह 12 जून 1857 को रोहिणी देवघर जिले के देहरी स्टार्ट हुआ। 32वीं इन्फेंट्री का यहाँ मुख्यालय था। इसके बाद इसका मुख्यालय विद्रोह का बाद भागलपुर में कर दिया। पीरली
पीर अली ने पटना में विद्रोह 3 जुलाई को किया। 4 जुलाई को इनको गिरफ्तार कर लिया। 16 जुलाई को इनको फांसी दे दी गई पीर अली को। भागलपुर में विद्रोह 9 अक्टूबर 1857 को हुआ। छपरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खां कर रहे थे। गया में 3 अगस्त 1857 पर गया पर कब्जा कर लिया था। खुशहाल सिंह ने किया था। मुजफ्फरपुर में 1857 की क्रांति का विद्रोह 25 जुलाई 1857 को हुआ था। कुंवर सिंह के बारे में देखिए। कुंवर सिंह 13 अगस्त 1857 से 22 अप्रैल 1858 तक सक्रिय रहे। शाहबाद से अभियान की शुरुआत किया था। उनका नारा था, नदी में उड़ तूफान, दूर बहुत है इंग्लिस्तान, जल्दी जल्दी भाग ओ बेईमान फिरंगियाँ। इन्होंने आरा शहर पर 27 जुलाई से 2 अगस्त 1857 तक विद्रोह पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद आ गया 1857 की क्रांति समाप्त। सखाराम गणेश दोयस्कर, इसने औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के विरोध किया था और देशर की बात पुस्तक लिखी थी। इसका पहला संस्करण 16 जून 1904 को आया था। इसका और भी पुस्तक है जिसमें नाम है एटा कोना जुग तिलौर मुकदमा। इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित किया? सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया। बिहार पाटलिपुत्र, सत्ययुग, स्वराज कथा, माँ की पुकार आदि पत्र पत्रिकाओं पर बिहार में प्रतिबंध लगा दिया गया है। चंपारण आंदोलन पर एक लेख लिखे थे, चंपारण में अंधेरा, शंकर विद्यार्थी ने लिखा था। चंपारण आंदोलन के बारे में जाएं। गांधी जी 1916 से राजकुमार शुक्ल के पीछे पड़ गए थे, तो 1917 में गांधी जी को चंपारण ले आए। गांधी जी सबसे पहले पटना में आए, पटना में मजहरूल हक से मिले, फिर पटना से होते हुए मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर में जेपी कृपलानी से मिले, जेपी कृपलानी के यहाँ रुके भी, और इसके बाद वो मोतिहारी गए। मोतिहारी में 16 अप्रैल 1917 को पहुँचे जसौली गाँव में। गांधी जी ने पत्र लिखा था, वहाँ के गवर्नर को गांधी जी ने पत्र लिखा था। पत्र का जवाब 26 मई 1917 को हुआ। गांधी जी को रांची बुलाया। गांधी जी 2 जून को पटना से होते हुए 3 जून को रांची पहुँचे। रांची में शंकर कृष्ण सहाय के यहाँ रुके थे, जो गांधी जी के साथ बैरिस्टर की डिग्री लिए थे। इसके बाद मीटिंग 4 जून को होना था मीटिंग, लेकिन 4 जून को ना होकर 5 जून को मीटिंग हुआ। 5 जून को मीटिंग हुआ। गवर्नर अल्बर्ट गेट ने मीटिंग की अध्यक्षता की थी। एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया। कमेटी के अध्यक्ष थे सलाई। कमेटी के अध्यक्ष हुए सलाई। गोरे जमींदार का प्रतिनिधित्व करते डी रीड, और काले जमींदार यानी इंडिया का प्रतिनिधि, भारत का प्रतिनिधित्व गांधी जी कर रहे थे, और गोरो मतलब अंग्रेजों का प्रतिनिधि डी रीड कर रहे थे। आरंभिक बैठक में रांची में हुई 11 जुलाई 1917 को। 4 मार्च 1918 रिपोर्ट आया। 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया। बिहार में रॉलेट एक्ट फरवरी 1919 को आया। पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रांची, छपरा में विद्रोह हुआ। राजेंद्र प्रसाद, गजहरुल हक, सारन इमाम ईसीन इत्यादि ने नेतृत्व किया था। 6 अप्रैल 1919 को पटना में जुलूस निकला। 6 अप्रैल 1919 को पटना में जुलूस। रांची में इसका नेतृत्व कर रहे थे नागाराज मोदी, पूर्णचंद्र मिश्रा, गुलाम नारायण। चंपारण में गोरख प्रसाद, रघुनाथ लाल और राजकुमार शुक्ल। मुजफ्फरपुर में मजहरूल हसन खां। गया में राय हरि प्रसाद, बजरंग दत्त, और छपरा में जीवन नंदन शर्मा रॉलेट एक्ट के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन पटना में, गया में, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा में सक्रिय रहा। पटना में मजहरूल हक, अब्दुल कासिम और हसन मोहानी ने नेतृत्व किया। 19 अप्रैल 1920 अब्दुल बारी, अब्दुल कलाम, शौकत अली बिहार में हड़ताल का आयोजन किया। शौकत अली 24 से 25 अप्रैल 1920 को पटना में आए थे। असहयोग आंदोलन बिहार में, असहयोग आंदोलन कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में बिहारी प्रतिनिधि की संख्या 300 थी, इसमें 180 लोग ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जून 1921 को हुई।
6 फरवरी 1921 को राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ के उद्घाटन हुआ, जिसके कुलपति मजहरुल हक हुए, प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद हुए। बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई, पहला बैठक पटना में हुई थी। बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की पहली बैठक पटना में हुई थी। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किया था। यह दीघा के पास है। इसके ज़मीन को दिया था जिनके दोस्त थे, मजहरुल हक के दोस्त थे खैश मियाँ ने ये सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए ज़मीन दिए थे। बिहार राष्ट्रीय आंदोलन का यहाँ मुख्यालय था। द मदरलैंड नामक एक समाचार पत्र यहीं सदाकत आश्रम से प्रकाशित होते थे। 30 सितंबर 1921 को इसका पहला अंक प्रकाशन हुआ। साइमन कमीशन बिहार में साइमन कमीशन 16 नवंबर 1927 लीड्स मैन्युफैक्चरी नेताओं की घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ जिस पर हस्ताक्षर थे। बिहार के नेता में थे अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा और इस्माइल खां का इस पर हस्ताक्षर था। पटना में विद्रोह की अध्यक्षता अली इमाम ने किया था। बिहारियों का नारा था, उठ जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। बिहारों का ये नारा था बिहारियों का। बिहार में किसान आंदोलन 1926 में सोनपुर जिले में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में शुरुआत किया गया। इसके सचिव थे कृष्ण सिंह, इसके सचिव थे। दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था जिसका नेतृत्व पुरुषोत्तम ने किया था 1934 में। तीसरा अधिवेशन हाजीपुर में हुआ, हाजीपुर 1935 में, जिसके नेतृत्व सहजानंद सरस्वती कर रहे थे। गांधी की जो लाठी है ये मुंगेर के गांव के धोरापुर से है। यह 1934 में गांधी जी यहाँ से ले गए थे। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन राजेंद्र प्रसाद 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत हुआ। चंपारण और सारण जिले से इसका शुरुआत हुआ। चंपारण में इसका नेतृत्व कर रहे थे बिपिन बिहारी शर्मा और सारण में 3 जगह थे, बरेजा, कोरियागाठी और हाजीपुर। बरेजा में हुआ 6 अप्रैल 1930 को विद्रोह हुआ। गिरीश तिवारी ने गोरिया कोठी में 7 अप्रैल को, चंद्रिका सिंह और हाजीपुर में 8 अप्रैल को भरत मिश्र ने करा था। मुजफ्फरपुर में विद्रोह हुआ 7 अप्रैल 1930 को। राम दयालु सिंह जनकधारी सिंह के नेतृत्व में और रामानंद के या शिवहर पहुंचकर नमक आंदोलन को विफल किया। पटना में विद्रोह हुआ 16 अप्रैल 1930 को। अंबिका कांत सिंह, दरभंगा में 17 अप्रैल को। सत्यनारायण सिंह, मुंगेर में भी 17 अप्रैल। श्री कृष्ण सिंह, इनको पकड़ के हजारीबाग जेल में डाल दिया। उसके बाद भागलपुर में विद्रोह हुआ। मानभूम में 10 अप्रैल 1930 को निवारक चंद्र दासगुप्ता के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। पटना सचिवालय कांड 1942 में जहां चल रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन, वहां पटना में सचिवालय गोलीकांड हो गया 11 अगस्त 1912 को। जिलाधिकारी थे आर्थर, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया। इसमें 7 विद्यार्थी शहीद हुए। 7 विद्यार्थी का नाम पूछता है। इसमें है उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। इसके बाद आते हैं आगे। योगी, सर्चलाइट और राष्ट्रव्यापी नवशक्ति, इतना समाचार पत्रों पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। सर्चलाइट योगी के संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद और ब्रज शंकर सहाय। बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना 1906 में हुई। बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद ने किया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ। बिहार में होम रूल लीग राजेंद्र प्रसाद, ये होगा मजहरुल हक। बिहार होम रूल लीग मजहरुल हक 16 दिसंबर 1906। पटना में होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ किया? रामपुरन चंद्र ने किया था। बिहार में होम रूल लीग कहाँ चले? तो मुंगेर, गया और सारण में। गौ हत्या को रोकने के लिए गौ श्रमी सभाओं की स्थापना 1893 में हुई। स्वराज्य कथा के संस्थापक है बाल मुकुंद वाजपेयी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बैठक में सम्मिलित थे बिहार के फणींद्रनाथ घोष। पटना क्रांतिकारी नेता के थे मनीन्द्र नारायण राव। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई।
बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल की बैठक प्रथम चुनाव हुआ 1937 में। उस समय बिहार विधानसभा की सीट 152 थी, विधान परिषद की सीट 30 थी। चुनाव हुआ 22 से 27 जनवरी 1937 को हुआ था। 70 सामान्य जाति के सीट थे, 75 अनुसूचित, 15 अनुसूचित जाति, 7 अनुसूचित जनजाति, 39 मुस्लिम, 4 महिला, 2 एंग्लो इंडियंस, 2 यूरोपीय समुदाय, 3 विशिष्ट सेवा क्षेत्र। 1937 में बिहार का दौरा किए थे जिन्ना साहब बिहार का दौरा किए थे, 1937 में किए थे। कांग्रेस 107 प्रत्याशी खड़ा किया था, जिसमें 98 पर कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई। 20 मुस्लिम लीग ने सीट जीती। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाना था, लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसके बाद मोहम्मद यूनिस को प्रधानमंत्री बनाया गया और अस्थायी प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन फिर श्री कृष्ण सिंह मान गए। 20 जुलाई 1937 को